अमन जी, आपके असाइनमेंट आ गए हैं। आपके असाइनमेंट इवैल्यूएट करके भेज दिए गए हैं, है ना? आपके असाइनमेंट सबमिशन हो गए हैं। वी हैव रिसीव्ड द असाइनमेंट, ऑल द असाइनमेंट फ्रॉम यू, एंड इवैल्यूएशन इज डन, है ना?
तो आज जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मैन्युफैक्चरिंग का। सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ लिए, बट अगर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स आपको सक्सेसफुल नहीं है तो आपकी कंपनी चलेगी नहीं, आपका कंपनी फेल हो जाएगा। तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, मशीनिंग इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको जरूरी है। इकोनॉमी जब तक आपको ड्राइव नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, तो आपकी कंपनी में ब्रेक लग जाएगा। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर फॉर द रनिंग ऑफ द एनी ऑफ द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप किसी के कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स पहले समझना पड़ेगा। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को पहले समझना पड़ेगा, मशीनिंग इकोनॉमिक्स को पहले समझना पड़ेगा। तो मैं आपको ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ग्राफ आपको मैं इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं। ये ग्राफ आप देखिए, यहां पर आपको ग्राफ बनाया गया है। ये टूल का कॉस्ट है। ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है ना सबसे नीचे में, जो आपको दिखा रहा है, ये आपको टूल का कॉस्ट है जो आपको मैन्युफैक्चर में लगेगा। ये ग्राफ आपको एक्स एक्सिस में कटिंग स्पीड का आपको प्लॉट किया गया है, और वाई एक्सिस में कॉस्ट पर पीस लिया गया है कि एक पीस को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, वो आपको वाई एक्सिस में आपको लिया गया है। और जो टूल का कॉस्ट है वो आपको यहां पर आपको नीचे वाला जो ब्लू लाइन है उसमें आपको दिखाया गया है कि टूल का कॉस्ट मैंने भी बताया था कि आप कटिंग टूल का हमारा लेक्चर सुने होगा आपने। इंडिया में हाई स्पीड स्टील यूज हो रहा। मैं आपको फ्रिक्वेंटली बताया था कि दिल्ली एनसीआर रीजन में सारी इंडस्ट्री हमारी गई हुई है, सारा मैंने देखा हुआ है। यहाँ पर हाई स्पीड स्टील का आपको टूल ज्यादा यूज हो रहा है। दूसरे जो कई तरह के टूल मैंने आपको वहां पर आपको बताए थे, वहां पर अभी इंडिया में कॉस्टली है, वो आपको यूज नहीं हो रहा है। तो ये टूल का कॉस्ट जो है सबसे पहला मैटर करता है कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। कौन सा टूल यूज कर रहे हैं वो सबसे पहला मैटर करता है। टूल का कॉस्ट से आपको वर्कपीस का जो प्रोडक्शन रेट है वो भी आपको डिपेंड करता है। टूल लाइफ क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला चीज जो कंसिडरेशन है इंडस्ट्री में वो आपको टूल का कॉस्ट है। कौन सा टूल अडॉप्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द टूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री, कि कौन सा जो है हम टूल लगाएंगे जिससे कि हमारा जो है इकोनॉमिक्स फिट होगा। मल्टीनेशनल कंपनी यही कर रही है, वो हायर कॉस्ट का टूल लगा रही है और प्रोडक्शन रेट हायर है और टूल कॉस्ट को वो मेंटेन कर रही है, जिससे कि इंडियन कंपनी आपको सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो आप सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन है टूल कॉस्ट का नंबर 1, इसको आप जो है आप अच्छी तरह समझिए इंडस्ट्री में। दूसरा, ये जो ब्लू लाइन है टूल चेंज कॉस्ट, टूल को चेंज करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, सेटअप टाइम, टूल को सेटअप टाइम के लिए जो कॉस्ट लगता है और किसमें नॉन सेटअप टाइम के लिए कॉस्ट लगता है, टूल को कैसे चेंज किया जाता है, ये कॉस्ट आप समझिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। टूल चेंज कॉस्ट को समझिए। एंड ये तीसरा लाइन है नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट क्या क्या इंडस्ट्री में है ये आप समझिए, जो कि प्रोडक्शन पे आपको इफेक्ट नहीं करता है, वो आपको कांस्टेंट है। उसको आप समझिए कि नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट किसी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री में कौन कौन सा नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है ना, जिसका कि प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं होता है, वो आपको चेंज नहीं करता है, वो आपको फिक्स्ड कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है। जैसे कि आपका कहीं आपने बिल्डिंग का रेंट ले लिया, आपने आपने इंडस्ट्री बिठाया, कहीं आपने रेंट ले लिया, कहीं पे वो जो है उसका बिजली का खर्चा है, उसका पानी का खर्चा है, ये सारा नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है, वो आपको लगेगा ही लगेगा, ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट है। आप इंडस्ट्री बिठाएंगे तो आपको एक एक फाइनेंस मैनेजर आपको चाहिए ही चाहिए।
तो ये सारा आपको नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है कि आप इंडस्ट्री लगाएंगे, सेटअप करेंगे, तो ये कॉस्ट इनकर्ड होगा ही होगा। बिजली का बिल है, आपको पानी का बिल है, और रेंट है। अगर आपकी अपनी कंपनी नहीं है, रेंट पे ले सकते हैं, तो वो उसका रेंट है। अगर आपकी कंपनी है तो फिर भी तो उसका कुछ आपको वैल्यूएशन तो होगा। ये आपको नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है। नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट को अच्छी तरह पहचानिए कि कौन कौन से कॉस्ट आपको नॉन प्रोडक्टिव है। और ये आपको चौथा लाइन जो है, अमन जी हटाइए इसको, प्लीज रिमूव देम। हट सकता है वो, ये हट ही जाएगा वो। कोई आया है? बच्चा नहीं है बेटा, वो क्या समझ रहा है? एक का लड़का है, जो बच्चा है क्या? अमन जी ये हटाइए, प्लीज रिमूव दिस वन। कंप्लीट हो गया है? अमन जी रिमूव कीजिए, ये स्क्रीन पे आ रहा है, इसको रिमूव कीजिए। सर ये मैंने नहीं करा। तो नाम तो आपका ही लिखा हुआ है, अमन कुशवाहा लिखा हुआ तो है। इसको इसको स्क्रीन से हटाइए। सर ये कोई और करके गया है सर, मैं नहीं हूँ। नहीं, बात तो सही है। अच्छा कि किसी और ने किया है, तो फिर कैसे सर हटेगा जो ये? भी है आप ही के नाम से है, वो ज्वाइन कर रखा है डॉक्टर मनोज कुमार से। अच्छा, और एक कोई ज्वाइन कर रखा है? हाँ आप ही के नाम से, आप ही के फोटो से है। तो मैं, हमारे पास तो नहीं आ रहा। अब निकल गया सर। निकल गया? हम्म। हाँ, तो फिर ये हटेगा कैसे ये? सर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एडिट ऑप्शन? हटाने का।
कहाँ आपके पे पास आता है? ऑप्शन होता है सर कि कोई भी आप नहीं कर सकता। मीटिंग सेटिंग्स के अंदर होगा सर, कि मीटिंग आपके अलावा ये कोई और ना कर सके। मीटिंग सेटिंग से मीटिंग सेटिंग का हम्म। ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे? ये ऑप्शन, ये बाकी आप पार्टिसिपेंट्स के लिए हटा दीजिए ये सर। पार्टिसिपेंट्स के लिए ये ऑप्शन हटा दिए दीजिए कि वो राइट कर सके। नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर दोबारा स्क्रीन शेयर क्या कह रहे, दोबारा मीटिंग स्टार्ट करें? दोबारा मैं स्टार्ट करता हूं मीटिंग। अगेन आई एम स्टार्टिंग द मीटिंग। अगेन आई एम स्टार्टिंग द मीटिंग। दोबारा मीटिंग उसको स्टार्ट करते हैं।